जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, इस गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए आज का हम ये सत्संग स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग को भेजा गया है, ये आंटी गाज़ियाबाद से हैं, हिना सक्सेना, इनका नाम हिना सक्सेना है और ये गाज़ियाबाद से हैं और ये अपना सत्संग रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे मुझे शेयर की हैं और जिस तरह से रिकॉर्ड करके शेयर की हैं मैं उसी तरह से इसको आगे शेयर कर रही हूँ चैनल पर, गुरुपा के चैनल पे। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हिना गाज़ियाबाद से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी अपना शुक्राना सत्संग काफ़ी चैनल पे शेयर करे हैं। आज मेरे 2-3 शुक्राना इकट्ठे हो गए थे। मतलब शुक्राना तो बहुत सारे डेली ही होते हैं, लेकिन आज गुरु जी का गुरु जी का मन है तो शुक्राना सत्संग शेयर हो रहा है। वरना हम रोज़ सोचते हैं आज शुक्राना सत्संग शेयर करें, हो ही नहीं पाता है। तो मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी से सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से सहाय। तो मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग ये है कि अभी 4 मंथ पहले मेरे बेटे का आईफोन जो है वो खो गया था। मतलब मार्केट गया था मेरा बेटा, कहीं गिर गया था उसका आईफोन। तो बहुत ढूंढा हमने, मिला नहीं। कहीं हमने कहा चलो ठीक है, फिर हमने यही बोला कि चलिए गुरु जी की मर्जी है, क्या पता क्या इसमें क्या अच्छाई होती है, हमारा यही मानना है। ठीक है, ढूंढा, पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी करा दी, उसका फ़ोन नहीं मिला। 4 मंथ हो गए इस चीज़ को। मतलब मई की बात है ये, मई लास्ट मंथ में इसका फ़ोन खो गया था। उसके बाद कल मतलब 5 सितंबर को मेरे बेटे के पास मतलब मेरे बेटे को मैंने 1 महीने तक फ़ोन भी नहीं दिलाया था। मैंने उसे बोला था पुराना फ़ोन पड़ा है उसमें सिम डाल लो, तो उसने बोला नहीं मम्मी, मेरे को आप बाद में दिला देना, मैं आईफ़ोन ही लूँगा। तो हमने 1 मंथ तक तो उसने अपनी सिम डाली ही नहीं फ़ोन के अंदर, और 1 मंथ के बाद उसको दूसरा फ़ोन दिलाया आईफ़ोन। वैसे ही इतने महंगे फ़ोन आते हैं, पहले फ़ोन की किश्त ख़त्म नहीं हुई थी, अभी हमने दूसरा फ़ोन फिर दिलाया क्योंकि चाहिए था बच्चे को, इस चक्कर में। तो अचानक से 5 सितंबर को मेरे बेटे के पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है कि हेलो, आपका कोई फ़ोन खो गया था क्या? तो मेरा बेटा बोलता है कि हाँ जी, खो गया था, गिर गया था कहीं पे। तो बोला मैं स्विगी डिलीवरी बॉय हूँ और मुझे एक फ़ोन मिला था, वो मैंने पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया है। आप वहाँ जाके पता कर लीजिए और मेरा नंबर ये है, और अगर नहीं मिले तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। तो मेरा बेटा एकदम वो हो गया कि, और मैं आपको फ़ोन बहुत दिनों से मिला रहा हूँ। तो ये बोला मैंने 1 महीने तक अपनी सिम नहीं डाली। तो कह रहा मैं अचानक से, मैंने आज थोड़े दिन से सोच रहा था, मुझे लग रहा था किसी का फ़ोन है तो जमा करवा दिया था उसने, मतलब अपनी तरफ से अच्छे से कर दिया था। लेकिन पुलिस स्टेशन में उसने दे दिया था, लेकिन 4 मंथ हो गए थे। हमने भी कुछ, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी मतलब पुलिस स्टेशन की तरफ से या कुछ भी। हालाँकि वहाँ पे हमने एफआईआर वगैरह करा दी थी। और जब उस डिलीवरी बॉय का फ़ोन आया तो मेरा बेटा जो हमारे एरिया में स्टेशन है, उसी एरिया में ही जमा कराया था उस स्विगी बॉय ने, और अपना नंबर भी दिया उसने कि भैया अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा पुलिस स्टेशन में। जैसे मैंने जमा कराया, मैंने अपना नंबर भी लिखाया है वहाँ पे। तो मेरा बेटा वहाँ गया और बात करी उसने, तो पुलिस वाले का जैसा होता है एटीट्यूड, अपने तो टाला-टूली करता रहा कि, लेकिन पुलिस वालों ने हमें कोई इन्फॉर्म नहीं करा कि 4 महीने से फ़ोन उनके पास ही था। उस स्विगी बॉय ने उसी दिन फ़ोन जमा करा दिया था। लेकिन पुलिस वालों का थोड़ा नेचर होता है, थोड़ा पैसे-वैसों के चक्कर में वो परेशान करता रहा। 3 दिन तक परेशान करा उसने मेरे बेटे को।
उसके बाद एक आध बार उसे थोड़ी जान पहचान से थोड़ा फ़ोन ऑन करवाए गए, तो उसके बाद वो बोला आप फ़ोन ले लीजिएगा, और मतलब पैसे वैसे मांग रहा था। तो वो ये है कि फ़ोन तो मिल गया था, अब दे नहीं रहा था, लेकिन कि वेरिफिकेशन के लिए अपना हम उसने हमसे बिल विल मांगा मांगा, वो था हमारा फ़ोन, तो सब दे दिया। कोड मांगा कि खोलो इसे, ये वो, तो सब हो गया। एटलीस्ट गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे का फ़ोन मिल गया, जो कि हम उम्मीद छोड़ चुके थे। यही मेरा सत्संग था, शुक्राना सत्संग था। अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा आपका। जहाँ उम्मीद छूट जाती है, बस मैंने यही बोला था जिस दिन फ़ोन खोया था कि गुरुपा आपकी रजा में राजी है, क्या पता इसमें क्या अच्छा है। अब तो हम यही सोचते हैं जब से गुरुपा से जुड़े हैं, और गुरुपा ने दिमाग इतना पॉजिटिव कर दिया है कि कितनी भी परेशानी आ जाती है, कभी दिमाग डगमगाता ही नहीं है। हालांकि दिक्कतें तो हर किसी की लाइफ में है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, हर तरह से ही परेशान है। ये नहीं है कि सब परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन एक ठहराव आ गया है लाइफ में, बहुत चेंज आ गया है जब से जुड़े हैं गुरुपाद से। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। मेरा एक दूसरा शुक्राना ये है कि मेरे हस्बैंड की अभी नई जॉब लेस करी है गुरुपा ने, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। और भी कुछ छोटे छोटे शुक्राना गुरुपा करते रहते हैं, जिसका तो कोई अंत ही नहीं है। उसको कितनी बार कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम भूल ही जाते हैं दिन भर में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मेरी एक मेड है, मतलब एक्चुअली मेरी मेड जो काम करती थी उसको कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसने काम छोड़ दिया था। तो मैंने टेम्परेरी किसी के लिए बोली आप एक आध हफ्ते के लिए लगा लो, मैं ठीक हो जाऊँगी तो आ जाऊँगी। तो मैंने फिर दूसरी मेड को लगाया, और वो भी मतलब जैसे भाई काम के लिए ज़रूरत होती है तो इसीलिए कोई आता है, और हमें भी प्रॉब्लम है तो फिर लगाना ही पड़ता है। मतलब आजकल तो नीड हो गई है मेड्स की। तो मैंने मेड को बुलाया था काम करने के लिए, तो उसने 1 हफ़्ते काम करा, उसके बाद ठीक-ठाक काम कर रही थी। फिर मैंने अपनी दूसरी मेड को फ़ोन करा, बोली दीदी मैं तो अभी ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा करो आप मेड को लगा ही लो परमानेंट। जब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरी पहली वाली मेड बहुत अच्छी थी, तो मुझे लग रहा था कि वो ही वापस आ जाए, चाहे 1 हफ़्ते बाद आए, 15 दिन बाद आए, क्योंकि होता है थोड़ा-सा कि समझ में आ जाता है किसी का काम तो मैंने दूसरी मेड लगाई है। एक्चुअली उस मेड को वो भी नई-नई आई थी अभी काम के ढूँढने के लिए, तो मेरे ही यहाँ उसको काम मिला था, और वो भी मैंने उसे 1 वीक का काम दिया, तो उसका थोड़ा चेहरा वो हो गया डाउन। फिर मैंने 1 हफ़्ते के लिए लगाया, फिर मैंने उसको बोला कि तुम कर लो, फिर अभी लग जाओ तुम ही से करा लूँगी मैं काम, क्योंकि अभी वो तो मना कर रही है, अभी आ नहीं पाऊँगी। तो बोली ठीक है, फिर बोली थोड़ा चेहरा वगैरह डाउन था, बोली मुझे दीदी काम नहीं, बता दो कोई और। तो मैंने उसे गुरुजी के मंदिर में अपने स्वरूप के सामने ले गई। मैंने कहा माथा टेको यहाँ पे और खुद मांगो, गुरु पास से अरदास करो, चाहे तुम मानती हो या नहीं मानती हो, लेकिन अब मैं भी तुम्हारे लिए प्रे करूँगी। थोड़ा उसका थोड़ा हस्बैंड मतलब होता है इन लोग का कि फैमिली वैमिली में कुछ प्रॉब्लम वॉब्लम भी चल रही होगी, तो उसकी वजह से थोड़ा काम करने स्टार्ट कर दिए थे। तो मतलब वो जो उसकी जो भी प्रॉब्लम रही होगी, वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। बस मैं तो ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि जैसी वो बात करके गई है, अगले दिन ही उसको काम की लाइन लग गया, और आज की टाइम में कम से कम 5-6 काम वो कर रही है। तो गुरु का अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना इस सांसों के लिए, इस खाने पीने के लिए, इस अच्छे घर के लिए, जो भी गुरुपा ने दिया है हम उसका शुक्राना कर ही नहीं सकते। हमने जवान से हमें लायक ही नहीं है कि हम शुक्राना करें। जो गुरुपा हमसे कहलवा रहे हैं वो हम कह रहे हैं। बस जो भी आंटी जी अंकल जी हैं मेरे सत्संग को शेयर कर दें, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि शुक्राना सत्संग शेयर तो हम बहुत करते हैं, लेकिन मतलब हम करते तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन कितनी बार शुक्राना सेक्शन शेयर नहीं होता है, तो थोड़ा मन वो हो जाता है। तो और एक सत्संग और है मेरा मेरा एक्चुअली मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है जोड़ों के दर्द की, तो मैं कहीं भी सत्संग वगैरह अटेंड नहीं करती हूँ, सिर्फ घर में ही रहती हूँ। फ़ोन पे ही जो सत्संग वत्संग आते हैं वही सुनती हूँ। तो 2-3 दिन से अचानक से मेरे ग्रुप में, सोसाइटी जहाँ रहती हूँ वहाँ पे ग्रुप में मैसेज आया कि कोई गुरुजी की संगत है तो वो इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। तो मैंने उसमें नाम डाल दिया, और कल गणेश चतुर्थी का पहला दिन था, गुरु उन संगत जी के यहाँ सत्संग भी था, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरु का। और मैंने अपने घर में गणपति जी की स्थापना भी की है। मेरे बेटे का फ़ोन भी कल ही वापस आया है। मेरे को सत्संग का बुलावा भी कल आया है। ये तो ब्रह्मांड के नायक की मेरे पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बस कृपा बनी रहे गुरुपा आपकी। जाने अनजाने हमसे बहुत अपराध होते हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं,
मुझसे, मेरे परिवार से सबको क्षमा कर दीजिए गुरुपा। अपनी कृपा बनाए रखिए, कृपा दृष्टि में रखिए। सारी संगत का भला हो, सबका कल्याण हो। जो इस सत्संग को सुने उसका भला हो, जो इस सत्संग को शेयर करे उसका भला हो। कृपा करें सब पे गुरुपा, सबके कष्टों को हरे। अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच हिना आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो अपनी मैजिकल जर्नी मेरे साथ, हमारे साथ यानी कि शेयर की, व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके हिना सक्सेना आंटी ने अपना जो शुक्राना सत्संग शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं हिना आंटी जी कि आप फर्स्ट संगत हैं जो गुरुजी के चैनल पर आपका सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए आपका अनंतम अनंतम धन्यवाद, लख लख धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह से हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेजते रहिए हिना जी। थैंक यू।